प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट की पहली बैठक शुरू हो गई है। बैठक प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हो रही। नई कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार से ही नरेंद्र मोदी काम पर जुट गए हैं। पद ग्रहण करते ही उन्होंने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल साइन की। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की है। पीएमओ में उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, उनका शुरू से प्रयास रहा है पीएमओ सेवा का अधिष्ठान और पीपल्स पीएमओ बने। पीएम मोदी ने कहा, सरकार का मतलब सामर्थ्य, समर्पण, संकल्पों की नई ऊर्जा है। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा फैसला किया गया, जिसके तहत 3 करोड़ नए आवास बनाने की मंजूरी दी गई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, पीएम मोदी के पिछले 10 साल अद्भुत थे। आने वाले 5 साल सुनियोजित हैं। आने वाले दिनों में सभी सांसदों का 100 दिनों तक परीक्षण किया जाएगा। 100 दिनों के अंदर मैं अपने क्षेत्र में काम करके दिखाऊंगा और 8 महीने बाद जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तब मेरी परीक्षा होगी। उन्होंने कहा, आज पूरे क्षेत्र में जहां लोग विकास की गारंटी मांग रहे, वहीं नरेला से बवाना तक मेट्रो को लेकर बड़ी समस्या है। मुझे बहुत खुशी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मेट्रो के विस्तार का निर्णय लिया जाएगा। इससे मेरी प्रतिबद्धता पूरी होगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व कार्यकाल है। आगे का 5 साल का कार्यकाल जबरदस्त उनकी प्लानिंग है। 100 दिन के जो उन्होंने मुद्दे तय किए हैं, वह देश में मुद्दे वो तय करेंगे और हर पार्लियामेंट सीट के ऊपर हर पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपी को 100 दिन में की परीक्षा होने वाली है। उसमें से मैं भी एक हूँ। 100 दिन के अंदर हम दिल्ली की जनता में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर मैं काम कर दिखाऊंगा और 8 महीने के बाद दिल्ली की विधानसभा का चुनाव है। उस समय मेरी परीक्षा होगी। अभी मेरे पास केवल एक सीट रोहिणी की है और इससे लोकसभा चुनावों में मैं 9 विधानसभाओं में मैंने लीड किया है। मात्र एक विधानसभा सुल्तानपुरी हमारे हैं। उन 9 लोकसभाओं का मैंडेट है, उसको बचाकर रखना ये मैं मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है और वो बचाया इसलिए जा सकता है कि काम के आधार पर आज पूरे क्षेत्र के अंदर जहां विकास की लोग गारंटी मांग रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ी समस्या नरेला की मेट्रो की, बवाना तक मेट्रो की। मुझे बड़ी खुशी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक होगी, उस मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर इस मेट्रो के विस्तार का फैसला हो जाएगा और जब इस मेट्रो का विस्तार का फैसला हो जाएगा, जो मैंने कमिटमेंट की है वो मेरी कमिटमेंट पूरी होगी। और मुझे ये भी लगता है कि 3 महीने के अंदर उसका शिलान्यास भी होगा। तो मैं मानता हूं कि और अगले 3 वर्षों के अंदर और मेरे अगले 2029 के कार्यकाल से पहले रिठाला से नरेला तक मेट्रो में लोग जाएंगे। तो ये मेरा काम जो है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा। एक विधानसभा है किराड़ी विधानसभा के अंदर पीने के पानी की समस्या है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, टैंकर का पानी पीने को मजबूर है। लेकिन उसी के साथ साथ वहां पर पानी की निकासी 80 से अधिक बच्चों और बड़ों की मौत हुई है पानी में डूबने से। इससे ज्यादा शर्मिंदा दिल्ली की सरकार नहीं हो सकती। आज पूरी किराड़ी बर्बाद हुई पड़ी है। हमारे भारत सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी ने 250 करोड़ रुपए का एक पैकेज वहां दिया था पानी की निकासी के लिए। वो काम चल रहा है और उस काम के ऊपर मैं अब मॉनिटरिंग करूंगा कि किराड़ी को जल भराव से निजात दिलाऊं। मैं ये मानता हूं कि मानसून सत्र आने वाला है। इस मानसून सत्र में तो मैं पूरा काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब अगले साल मानसून सत्र आएगा तो किराड़ी की सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। यह मैं संकल्प लेकर कह रहा हूं। तीसरा, किराड़ी के अंदर 3,05,000 मतदाता हैं। 10 लाख से ऊपर वहां पे रहने वाले लोग हैं और सारे मेहनतकश मजदूर लोग हैं जो अन्य प्रांतों से आकर बसे हैं। और वह सब लोग काम के धंधे के लिए जब किराड़ी को छोड़ते हैं तो एक रेलवे का फाटक है जिसका नाम है 12C। उस फाटक से घंटों उनको इंतजार करनी पड़ती है और घंटों इंतजार करने के बाद कुछ लोग जब लगता है कि हमारी नौकरी पे हम लेट पहुंचेंगे तो अपनी साइकिल को उस पार करने का प्रयास करते हैं। अनेक लोगों की अनेक बार दुर्घटना में मौत हो गई है। 132 करोड़ रुपया
भारत सरकार ने अंडरपास के लिए दे दिया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसको एनओसी नहीं दिया। अब मुख्यमंत्री साहब का तो पता नहीं कितनी होली दिवाली अंदर करेंगे। मैं अभी तुरंत शपथ लेने के बाद मैं रेलवे मंत्रालय से बात करके और 132 करोड़ रुपया और एलजी साहब से उसकी परमिशन लेकर उस अंडरपास को अगर मैं बनवा दूंगा तो मैं मानता हूं कि कराड़ी की जनता के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।